बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। पटना में बादलों ने अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी है। कुछ घंटे की बारिश भी हुई और इस बारिश ने नगर निगम के दाबों की पोल खोल दी। लालजी टोला के गलियों में पानी भर गया और इस जमे हुए पानी के निकालने के लिए नगर निगम ने पंप सेट लगाए हैं। लेकिन ये कितना कारगर होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक पानी को निकालना किसी मुसीबत से कम नहीं है। कुछ घंटे की बारिश और खुल गई पोल। लालजी टोला की गलियों में भरा पानी। क्या इस बार भी डूबेगी राजधानी? मॉनसून ने बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। बादलों ने पटना में संदेश दे दिया है कि वो जमकर बरसेंगे। कुछ घंटे की बारिश ने इसके संकेत भी दे दिए और इस बारिश ने नगर निगम की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। ये देखिए, ये पटना का लालजी टोला है। कुछ घंटे की बारिश ने इस इलाके को पानी पानी कर दिया। गलियां पानी से भर गई। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे नगर निगम प्रशासन की पोल खोल दी है। तस्वीर देखिए किस तरीके से गली मोहल्ले जो है वहाँ पे सड़कों पे पानी भरा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि ये मोहल्ला जो है लालजी टोला का मोहल्ला है और इसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से मुस्तैद थी कि किसी भी मोहल्ले में पानी जो है नहीं जमा होने दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर साफ तौर पे दिख रही है कि किस तरीके से जो बारिश का जो पानी था, उस पानी के साथ साथ नाले का पानी का जो है उबाल हो जाने की वजह से सड़क पे पानी आ गया है। दरअसल जल जमाव से निजात दिलाने के लिए पंपिंग प्लांट को तैयार रखा गया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर पंप से नाले में पानी गिराने का क्या फायदा होगा? अभी हम खड़े हैं पिरमोहानी के ये ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पे, जहाँ पे यहाँ पंपिंग सेट मशीन लगाए गए हैं, जिससे कि जहाँ भी जल जमाव है वहाँ से निकाला जा सकता है। और ये पुरानी मशीन है, जो तस्वीर दिख रही है, चूँकि ये ख़राब हो चुकी है और इसको यहाँ से हटाया गया है। चूँकि जैसे ही जल जमाव पिछली बार जो हालात हुई थी, जिससे कि कई लोग डूब चुके थे अपने घर के सामान के साथ, और उसके बाद एक नया मशीन जो है ये आया है। समय से पहले मॉनसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में भारी बारिश होगी, लेकिन इस भारी बारिश से किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन राजधानी वासी कैसे निपटेंगे? क्योंकि संकट जल जमाव का जो है। ऐसे में ज्यादा अगर बारिश होती है तो लोगों को चिंता साल 2019 जैसे हालात की सता रही है। हालांकि ये बात तय हो चुका है कि बारिश होगी, और कितनी बारिश होगी ये कहना मुश्किल है। पहले दिन कल जब मानसून की शुरुआत हुई थी तो 31 मिलीमीटर बारिश पटना में हुई थी और आगे 4 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बारिश का स्वरूप क्या होता है, और ज्यादा अगर बारिश होती है तो पटना के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया। पटना में जिस तरह से कुछ घंटे की बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल पट्टी खोल दी, उससे आशंका और बढ़ गई है कि कहीं इस बार भी 2019 वाला हाल ना हो, क्योंकि राजधानी के कई इलाके खुदाई हो रखे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, ड्रेनेज सिस्टम का तो बुरा हाल है। तो फिर इन हालातों में क्या होगा? उधर इन हालातों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी भी मान रही है कि राजधानी में निर्माणी कार्य अधूरे हैं, जिस वजह से जल जमाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि अगर सत्ताधारी दलों की माननीय ऐसा बयान देंगे तो फिर उनके सत्ता में रहने का क्या फायदा? डूबेंगे पटना के कई इलाके, राजधानी की तैयारी अधूरी, अभी से शुरू हो गई राजनीति। मानसून ने अभी दस्तक ही दी है कि राजधानी वासियों को जल जमाव का टेंशन हो गया है। वजह भी साफ है, राजधानी की सड़कों पर गड्ढे खुदे हैं, नालों का निर्माण अधूरा पड़ा है, तो फिर पानी निकलेगा कैसे? स्थानीय बीजेपी विधायक भी मानते हैं कि भारी बारिश हुई तो राजधानी फिर डूबेगी। काम शुरू हुआ, इसका एक कारण कोरोना आप कह सकते हैं। काम शुरू हुआ, लेकिन काम जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हुआ। विधायक किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं? यह तो उनकी जवाबदेही है, यह उनकी विफलता है और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए।
पटना के स्थानीय बीजेपी विधायक मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल इसलिए क्योंकि पटना के सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, नगर विकास विभाग भी बीजेपी के पास है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? अगर भाजपा के लोग स्वीकार करते हैं तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन स्वीकार करने के बाद जनता को इससे राहत दिलाएं, ये सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अगर इस बार की बारिश में पटना डूबी तो फजीहत सरकार की होगी, क्योंकि 2019 में जो हाल हुआ था उसे दुनिया ने देखा और उससे सबक नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।